रामगढ़ उपचुनाव को लेकर झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है। उपचुनाव परिणामों के इतिहास को देखते हुए यूपीए महागठबंधन रामगढ़ में अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है। वहीं बीजेपी भी जीत का दावा कर रही है, क्योंकि इस बार आजसू साथ आ गई है। आमतौर पर उपचुनाव का इतिहास यही बताता है कि परिणाम सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में गए हैं। झारखंड में एक और ट्रेंड देखने को मिला। प्रदेश में पिछले 4 उपचुनाव के परिणाम बताते हैं कि जीत परिवार के सदस्य को ही मिली। संभवतः जीत हासिल करने वाले प्रत्याशी को जनता की सहानुभूति मिली। झारखंड में यूपीए महागठबंधन ने सहानुभूति को परिणामों में भी बदला है। सवाल है कि क्या रामगढ़ उपचुनाव में भी ये सिलसिला बरकरार रहेगा। झारखंड में 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद से बेरमो, मधुपुर, मांडर और दुमका में उपचुनाव हुआ। चारों उपचुनाव में सिटिंग एमएलए के निधन या सीट छोड़ने के बाद उनके परिवार के सदस्यों ने जीत हासिल की। बेरमो में दिग्गज कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह के निधन के बाद उनके बेटे अनूप सिंह उर्फ कुमार जयमंगल सिंह ने जीत दर्ज की। मधुपुर में हेमंत कैबिनेट में मंत्री रहे हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद उनके बेटे हफीजुल हसन अंसारी जीते। मंडल में बंधु तिर्की की विधायकी गई तो उनकी बेटी शिल्पी नेहा तिर्की जीती। दुमका में बसंत सोरेन जीते तो उनके बड़े भाई और प्रदेश के मुखिया हेमंत सोरेन के छोड़ देने की वजह से वो सीट खाली हुई थी। यहाँ ये भी जानना दिलचस्प है कि ये सभी सीटें झामुमो और कांग्रेस पार्टी की परंपरागत सीटें थी। हाजी हुसैन अंसारी मधुपुर से 4 बार विधानसभा के लिए चुने गए। जब उनका निधन हुआ तो उपचुनाव में उनके बेटे हफीजुल हसन अंसारी को जनता की सहानुभूति का लाभ मिला। राजेंद्र सिंह 6 बार बेरमो के विधायक बने। क्षेत्र में उनकी जबरदस्त पकड़ थी। फंगल इन्फेक्शन की वजह से उनका निधन हुआ तो उपचुनाव में उनके बेटे अनूप सिंह को कोर वोट बैंक और तात्कालिक सहानुभूति का लाभ मिला। बंधु तिर्की झारखंड की राजनीति में बड़ा चेहरा है। जब आय से अधिक संपत्ति मामले में उनकी विधायकी गई तो यूपीए महागठबंधन ने इसे बीजेपी के षड्यंत्र के रूप में प्रचारित किया। उपचुनाव में उनकी बेटी शिल्पी नेहा तिर्की जीती। इसमें सियासी जानकारों का कहना है कि रामगढ़ में भी यही सिलसिला दोहराया जा सकता है। रामगढ़ में कांग्रेस की ममता देवी की विधायकी उस समय गई जब कुछ ही दिन पहले वो मां बनने वाली थी। गोला गोली कांड में उन्हें 5 साल की सजा हुई। कांग्रेस कह रही है कि एक आंदोलनकारी नेता को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया। ममता देवी नवजात बच्चे की मां है और जेल में है। जनता की सहानुभूति की भी ये एक वजह है। ऐसे में यूपीए महागठबंधन जनता के बीच इस बात को पुरजोर तरीके से रख रही है। इधर ममता देवी के पति बजरंग महतो ने अपनी दावेदारी पेश की है और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान भी चला रही हैं। संकेत भी मिलते हैं कि वही यूपीए प्रत्याशी होंगे। हालांकि एनडीए की तरफ से ही परिवार का ही प्रत्याशी है। यहाँ से संभवतः सुनीता चौधरी प्रत्याशी होंगी, जो मौजूदा सांसद और रामगढ़ के पूर्व विधायक चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी है। एनडीए जीत का दावा कर रही है क्योंकि रामगढ़ विधानसभा के आंकड़े उसके पक्ष में हैं। 2019 के पहले 2005, 2009 और 2014 में यहां से चंद्र प्रकाश चौधरी जीते। ये सभी उपचुनाव बीजेपी आजसू साथ लड़ी थी। 2019 में दोनों अलग हुए और कांग्रेस ने बाजी मार ली। हालांकि जितने मतों से ममता देवी जीती, यदि बीजेपी और आजसू के प्रत्याशियों को मिले वोट मिला दे तो उससे ज्यादा होते हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने भी कहा कि इससे हमें फायदा होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या परिवारों की जीत का ट्रेंड कायम रहता है या नहीं।